जैसे कि पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी गुडविल के फॉर्मूले की, तो अब उसके बेस पर आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पर है, जिसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज है और 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट है, और 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट है, जिसमें कि हमें प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर गिवन है। क्या गिवन है? प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर गिवन है, 2020, 2021, 2022 एंड 2023। तो जिसके अंदर हमारा जो गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, हमारा जो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? गुडविल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है क्या? गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास कि एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एक क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज जो गिवन है वो 3 है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब बच्चों ये देखो, पहले क्या हमें चारों साल में प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है? अगर प्रॉफिट दिया है तो सबको ऐड करेंगे, और अगर इन दैट केस किसी में लॉस दिया है तो उसको हम लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है? 12,000 प्लस में 18,000 प्लस में 16,000 प्लस में 14,000, 4 डिवाइडेड बाय 3 या 4? क्या? 4। तो हमारे पास कितना आया? 60,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 15,000। और ये हमारा क्या आया? गुडविल या एवरेज प्रॉफिट। क्या कह रहे? सुनाई नहीं दिया मुझे? क्या? एवरेज प्रॉफिट। ओके, सही जवाब, एवरेज प्रॉफिट। तो ये हमारे पास कितना आया? 15,000, दैट इज 45,000 हमारी गुडविल आ गई प्यारे बच्चों। तो हमारी गुडविल क्या आई? 45,000। ओके, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसके अंदर 5 एडजस्टमेंट्स आर मेड है। तो इसमें हम बात करेंगे मधु एंड विधि, 2 पार्टनर है जिसकी रेशियो 2:3 है, और इसमें एक इनका थर्ड पार्टनर है मन्नू, जिसको इन्होंने एडमिट किया है 2/5 शेयर के लिए। अच्छा, वो लाइन मैंने लिखी नहीं है, कोई बात नहीं। मन्नू को एडमिट किया है 2/5 शेयर के लिए, और इसमें गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज है, और जिसमें आपको पिछले 3 साल का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट गिवन है। इसमें 2023 के अंदर हमारा प्रॉफिट आया है 30,000 का। वो भी कब आया है? जब उसको ऑलरेडी एक लॉस हुआ था, विच इज लॉस बाय फायर 40,000, एंड 2022 में फर्म को लॉस हुआ है बाय रुपीज 80,000 इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है जब बिफोर मैच्योरिटी आप कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर के द्वारा जो कंपनसेशन पेड किया जा रहा है, जो क्या वो फर्म के लिए अबनॉर्मल एक्सपेंसेस, अबनॉर्मल लॉस। एंड देन थर्ड वन इज 2021 में फर्म को प्रॉफिट हुआ है 1,10,000 का, जिसके अंदर इंक्लूड है कौन सा प्रॉफिट? जो उसने एसेट्स को बेच के मिला है, यानी आफ्टर सेल ऑफ एसेट रुपीज 30,000। तो जो कि हमारा क्या हुआ? अबनॉर्मल गेन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे गुडविल की। तो गुडविल हमारे पास क्या होगा? गुडविल हमारे पास होगा नेट एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारे पास? जो कि 2 है। अब हमने क्या लिखा? नेट एवरेज प्रॉफिट, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो नेट एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा बच्चों एवरेज प्रॉफिट प्लस में अबनॉर्मल लॉस और माइनस में अबनॉर्मल प्रॉफिट।
तो 2023 के अंदर हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 30,000 का है, और जिसके अंदर हमारे को लॉस हुआ था 40,000 का। कितने का? 40,000 का। क्या इस ईयर में हमें कोई अबनॉर्मल गेन हुआ है? नहीं हुआ, तो वो हमारे जीरो हो गए। तो हमारे पास कितना है टोटल? ये आया 70,000। एंड देन 2022 में हमें लॉस गिवन है जो कि 80,000 का है, और जिसके अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट जो हमारी 110 की हुई है उसको हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना आया? 30,000। देन 2021 के अंदर हमारे पास प्रॉफिट है 110 का, और जिसके अंदर अबनॉर्मल लॉस तो जीरो है और अबनॉर्मल गेन 30,000 का है, जो कितना है हमारे पास? 80,000। तो टोटल करेंगे 180 180। तो इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो हमारे पास नेट एवरेज प्रॉफिट जो आया ये हमारा टोटल बन जाएगा भाई, टोटल एवरेज प्रॉफिट। तो नेट एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 180,000 अपॉन में 3, जो कि 60,000 हमारे पास आ गया नेट एवरेज प्रॉफिट। इसको हम यहाँ पुट करेंगे, नेट एवरेज प्रॉफिट 60,000 और इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो हमारे पास जो गुडविल आएगी, वो आएगी 1,20,000। एक बार दोबारा सुन लो, इस क्वेश्चन में हमें अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन दोनों गिवन थे। अबनॉर्मल लॉस कौन सा होता है? जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट, वॉलंटरी रिटायरमेंट। और अबनॉर्मल गेन क्या होता है? लाइक सेल ऑफ एसेट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड है, तो उसको हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट में से लेस करते हैं। और ऐसा लॉस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड थे, तो उसको हम ऐड करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस को ऐड किया है और अबनॉर्मल गेन को लेस किया है। तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट आया है वो 180 आया, इसको डिवाइड कराया हमने नंबर ऑफ ईयर से, तो हमारे पास नेट एवरेज प्रॉफिट 60,000 आ गया। इसको हमने यहाँ पुट कराया, तो हमारी गुडविल कितनी आई? 120,000। नाउ अब हम बात करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की। अब फिर से बोलोगे यार फिर से क्वेश्चन गायब हो गए। भाई सारे क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा तो तुम लोग क्या करोगे? तुम्हें भी तो सेल्फ प्रैक्टिस चाहिए, तो इसके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि वो चीज जो उससे रिलेटेड है आपका बेस क्लियर हो जाए। तो यहाँ बात करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में, ये भी आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का सेकंड पार्ट है। ये अभी से पहले हमने जो बात करी थी वो करी थी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। अब हम बात कर रहे हैं इसकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर ईच एंड एवरी ईयर को एक वेट असाइन किया जाता है, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर हमें गिवन है 1 2 3 4 एंड 5। हमें क्या है कि कैलकुलेट करनी है क्या? वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज of weighted average profit after assigning the weight 1 2 3 4 and 5 for the year ended 31st March 19 20 21 22 23। यानी आप देखो बच्चों, यानी ईच एंड एवरी ईयर के लिए एक वेट असाइन किया गया है, तो इसके बेस पर हम बात करेंगे गुडविल की। इसकी बात करेंगे, गुडविल की बात करेंगे, तो गुडविल का हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पे क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। और जैसा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हमारे पास? 3। कितना है? 3। तो हम बात करनी पड़ेगी में कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट की, जिसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। टेबल कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हमें रखा होगा ईयर एंड, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट या लॉस
फिर हमारा वेट आएगा बच्चों, और फिर हमारे पास आएगा वेटेड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? वेटेड प्रॉफिट। हमारे पास ईयर क्या क्या है? ईयर हमारे पास 2019, 20, 21, 22, 23। 19 में क्या है हमारे पास? 20,000। फिर हमारे पास 24,000, देन 30,000, देन 25,000, देन 18,000। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है पहले बता दो एक बार। अब हमें क्या दिया है? वेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5। चलो अब हम देखते हैं किसकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। देखते हैं कौन कितनी जल्दी कमेंट में इसका आंसर देता है मेरे को मल्टीप्लाई करके। किसी का आया भाई? अभी नहीं आया। जल्दी जल्दी फटाफट मल्टीप्लाई तुम करो भाई। 20,000 to 1, 20,000। 24 to 2, 48,000। 30 to 3, 90,000। 24 4, 1 lakh, and then 90,000। तो इसका सम करेंगे फटाफट। सम कितना आ रहा है? देखिए पहले कौन करता है भाई? अरे तो पहले मैंने कर दिया यार, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, खाली बैठे क्या करें करें लेके प्रभु का नाम। हाँ भाई अंताक्षरी खेलनी है? तो नहीं भाई अभी हमें गुडविल करनी है, क्योंकि अंताक्षरी जिंदगी भर खेल लेंगे भाई, गुडविल की बार होगी। तो क्या है हमारी गुडविल? 280 और 68, 348। कितना है भाई? 348। तो भाई यहाँ पे हम बात करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी अपने लास्ट वीडियो में फॉर्मूले की बात करी थी, क्या? टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट। जो कितना आया? 348,000 डिवाइड बाय 15। देखिए भाई पहले कौन डिवाइड कर रहा है? कौन कर रहा है भाई? हाँ भाई राजू काजू, कोई तो करो डिवाइड। कह रहे सब सो रहे हैं भाई, क्या करें, छुट्टियां पड़ी हुई हैं, सो लो भाई। 15 30 और 4 45 और भाई 3 2 23,200। ये हमारा क्या आया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ ले जाएंगे। कितना आया? 23,200, दैट इज 69,600। ये हमारी क्या आ गई? गुडविल। क्या आ गई भाई हमारी ये? गुडविल। कैसे आई? जब हमने टोटल वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड कराया टोटल वेट से, तो हमारे पास क्या आया बच्चों? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो कितना था हमारे पास? 3। तो मल्टीप्लाई कर दिया 69,600। ओके ओके। तो अब हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहे हो? फिर से जंप मार दिया? अरे भाई बताया तो कि टॉपिक वाइज चल रहे हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, उस क्वेश्चन की दोबारा वीडियो बना देंगे भाई। क्या जा रहा है अपना तो काम ही वीडियो बनाना है भाई। क्यों? तो हम बात कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में, इसका नाम क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन क्या कहता है? अतुल एंड विपुल दो पार्टनर है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। क्या किया है? इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपीज इन अ फर्म। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर रुपीज 16,000। यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो है वो 16,000 का आ रहा है हमारे को। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कह रहा है कि जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% की है। इट मींस दैट कि जो हमने इन्वेस्ट किया उस पे नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न आ रही है वो 15% आ रही है। ठीक है। और कह रहा है गुडविल निकालो किस पर? 4 ईयर परचेज पर। 4 ईयर परचेज पर। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे को गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर। तो बच्चों गुडविल निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने। बताओ कौन बता रहा है भाई? देखे कौन पहले बता रहा है? जल्दी जल्दी कमेंट में मेंशन करो फॉर्मूला। इतनी देर में तो किसी से चैटिंग करनी हो ना, मिनट में रिप्लाई पहुंच जाएगा।
लेकिन कमेंट में फॉर्मूला नहीं आएगा। क्या कह रहे हो, टाइप कर रहे हैं? करो करो जल्दी जल्दी फटाफट। चलो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारे पास, 4 ईयर है। कितना है, 4 ईयर। तो जैसा कि भाई एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 16,000 का। कितना है, 16,000 का। अब हमें क्या है कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हमें कैपिटल इन्वेस्टेड ना दे रखा होता तो क्या करते हम, तब हम नेट वर्थ निकालते। क्या निकालते, नेट वर्थ, जिसमें फॉर्मूला करेगा हमारे पास टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी। अब लेकिन इसमें तो जरूरत ही नहीं है, इसमें तुम्हारा टाइम बच गया। क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली कैपिटल इन्वेस्टेड हमारे हाथ में लाके दे दिया है। चलो भाई फटाफट, तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितना हमारे पास, 50,000 इंटू में 15%, कितना आया, 7,500। ये हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें निकालना है क्या, सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज कितना हमारे पास, 16,000 और नॉर्मल कितना है, 7,500। कितना है बच्चों, 8,500। ये हमारा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। ये हमारा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। इसको ले जाके यहाँ पुट करेंगे 8,500, तो हमारे पास 34,000 की हमारी गुडविल आ गई। तो याद रखना, जब भी सुपर प्रॉफिट की बात करेगा तो हमें चेक करना है कि हमें क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन तो नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, रेम्यूनरेशन। क्या कह रहे हैं, क्या होता है बेटा, रेम्यूनरेशन होता है व्हिच इज पेड टू द प्रोफेशनल्स। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उसी पे भी एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ कि जहाँ पे हमें रेम्यूनरेशन दिया होगा, हमें नेट एसेट दे रखी होगी और हमें लायबिलिटी भी दे रखी होगी। ठीक है, अभी करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी, तब तक ये समझो। तो जैसा अब इसी में एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी मैंने तुम्हें लास्ट क्वेश्चन बताया ना कि हमें भाई अगर हमें कैपिटल इन्वेस्टेड ना दे रखा होता तो वहां पे हमें नेट वर्थ निकालना पड़ता। और नेट वर्थ के लिए क्या चाहिए, एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो कि हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है। क्या दिया है, अब बिजनेस है, अर्न करता है एवरेज प्रॉफिट। क्या अर्न करता है, एवरेज प्रॉफिट। तो कितना हमारे पास, 1 लाख। और NRR की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और हमें वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी हमें गिवन है 22 लाख और 5,60,000। हमें क्या निकालना बच्चों, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। और जिसमें कि हमें 2.5 ईयर परचेज गिवन है, 2.5 ईयर परचेज गिवन है। तो यहाँ पे हमारा जो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट, जो हमें गिवन है ऑलरेडी 1 लाख का। अच्छा, यहाँ पे भाई एक हमारा होता है नेट एवरेज प्रॉफिट, इसको हम एक्चुअल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। वो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में रेम्यूनरेशन। क्या इस क्वेश्चन में कुछ दी है,
इस क्वेश्चन में कुछ भी रेम्युनरेशन नहीं दी है तो उसको मैं 0 मान लूंगा। अगर दे रखी होती तो हम उसको पुट करते। क्या करते भाई? पुट करते। ठीक है, अगर रेम्युनरेशन दे रखी होती तो हम उसको पुट कर लेते और अपना आंसर निकाल लेते। अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बताया था क्या, कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर आप यहाँ पे नेट वर्थ बोलते हो, नेट वर्थ ऑफ द फर्म और इनटू में NRR जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब भाई नेट वर्थ निकालनी पड़ेगी हमें, तो नेट वर्थ ऑफ द फर्म जो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आएगी एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज। 22 लाख माइनस में 5,60,000 कितना बचा भाई? 16,40,000। 16,40,000 और इनटू में कितना परसेंट है? 15%। कितना आया जल्दी बताओ भाई? 164 और 82, 164 और 82 182,000 बताओ जल्दी से, बताओ कितना आएगा भाई? जल्दी करो। जल्दी जल्दी आया भाई? क्या आया? किससे क्या आया बताओ जल्दी से। ये हमारे पास आ रहा है 2,46,000। 2,46,000। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो 8 लाख में से भाई 2,46,000 को लेस करेंगे तो 5,56,000, सॉरी 5,54,000, 5,54,000। क्या तक क्लियर है भाई? तो ये हमारा क्या आया? सुपर प्रॉफिट। क्या है हमारा? ये सुपर प्रॉफिट आ गया, जिसको हम यहाँ पुट करेंगे 5,54,000 इंटू में 2:1/2 और जिसको हम क्या कहते हैं 554 इंटू में 5/2, 5/2। जल्दी से कैलकुलेट करो भाई, बताओ कितना आ रहा है? 5,54,000 इंटू में 5/2, 5/2। जल्दी से बताओ भाई क्या आ रहा है? हमें देखा आंसर कौन निकाल रहा है, कौन आंसर नहीं निकाल रहा है भाई? जल्दी जल्दी फटाफट से निकालेंगे भाई। कितना आ रहा भाई? 13,85,000, 13,85,000। अच्छा भाई, अब मैंने इस क्वेश्चन में एक कुछ ट्विस्ट करा है, वो मेरे को सब बताएंगे बाद में कमेंट में कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट किया है। जल्दी से नहीं मालूम पड़ेगा भाई, जब वीडियो पूरी देखोगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, तब मालूम पड़ेगा मैंने क्या ट्विस्ट करा इस क्वेश्चन के अंदर। याद रखना फॉर्मूला, गुडविल इक्वल टू में सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? और याद रखना इस क्वेश्चन में ट्विस्ट करा है, वो ट्विस्ट मुझे बताओगे क्वेश्चन में कमेंट के अंदर कि मैंने क्या ट्विस्ट करा है। ओके, तो हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में। यहाँ पे बच्चों हमारा आता है कैपिटलाइजेशन मेथड आता है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं पहले सुपर प्रॉफिट की। इसकी सुपर प्रॉफिट की, जिसमें हमारा क्वेश्चन क्या है? अ बिजनेस ऑन एवरेज प्रॉफिट है ₹5 लाख ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, जिसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 10%। कितना परसेंट है? 10%। अब यहाँ पे आपको बच्चों वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन है।
55 लाख एंड 14 लाख। 14 लाख। यहाँ पे क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है। लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा मेथड क्या है। ये नहीं कि बहती हवा सा था वो, कि कुछ भी क्वेश्चन कहीं बह जाओ, ऐसा नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करने किसकी? तो बात करें वैल्यू ऑफ गुडविल की, जिसके अंदर निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास इस मेथड के अंदर डायरेक्ट हमारी गुडविल निकलती है। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला कौन बताने वाला है? हाँ भाई, शिवा शिवांगी या अमन की अरमानी सॉरी। हाँ भाई, बताओ। राजू की रानी, कोई तो बताओ भाई। फॉर्मूला बताया लास्ट वीडियो में। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूँ भाई। सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या कह रहा है? शिवा की शिवांगी नहीं, शिवा की शिवानी है। चलो भाई कोई बात नहीं, शिवानी सही। चलो मुद्दे पे आते हैं भाई। हमारे पास क्या पूरे क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दे रखा है क्या? नहीं, तो निकालना पड़ेगा। अब निकालने के लिए थोड़ी सी तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी ना यार। अब बिना मेहनत करे अगर रिजल्ट आने लग जाए तो भैया नरेंद्र मोदी जी भी घर बैठ जाएं, तो 2024 में क्यों इलेक्शन लड़ेंगे? वो भी घर बैठ जाएंगे। तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो बेचारे अमित शाह कहेंगे भाई मोदी जी क्या कर रहे हो। एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है कितना? 5 लाख का। और हमें अब बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? नेटवर्थ। क्या चाहिए? नेटवर्थ। भाई अमन या शिवा, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट है, जो बिल्कुल प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं और जिनका हर बार कमेंट आता रहता है, क्या बताओ भाई, आप देख रहे हो तो बताओ क्या नेटवर्थ गिवन है? नहीं, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट का पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, नेटवर्थ इनटू में NRR। तो हमें नेटवर्थ निकालनी पड़ेगी। और नेटवर्थ जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन में बात करेगी कि नेटवर्थ ऑफ द फर्म जो है क्या है? टोटल एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज। भाई इसको हम आउटसाइडर लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आउटसाइडर लायबिलिटी। तो टोटल एसेट कितने हमारे पास? टोटल एसेट है 55 लाख माइनस में 14 लाख। तो हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों? ये आई 41 लाख। क्या आई? 41 लाख। तो 41 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10/100 से। कितना आया? 4,10,000। ये हमारी क्या आ गया? ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आ गया हमारा? ये नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये बताओ किसको यहाँ पे डाउट है भाई? हैंड रेज। क्या कह रहे हो? आप कैसे मालूम पड़ेगा हैंड रेज किया है? चलो भाई कमेंट ही कर दो यार। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट हमारा क्या हुआ? इज इक्वल टू में 90,000। 90,000। तो यहाँ पे हमारा 90,000 इंटू में 100 अपॉन में 10 और एक जीरो ने इस जीरो को उड़ा दिया। तो भाई क्या बचा हमारे पास? 90,000 इंटू में 10। और ये हमारी गुडविल पेश हो रही है हमारे सामने कितने रुपए से? ये हमारी गुडविल हमारे सामने आ गई 9,95 टाइम्स 0। और ये हमारा क्वेश्चन हुआ खत्म और पैसा हजम। देखो भाई फिर से उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन में करा है उसमें हमारे पास क्या था? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बट यहाँ पे क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। भाई क्वेश्चन वही है, ये मत सोचना क्वेश्चन वही है तो आंसर वही होगा।
आंसर भी वही हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा मेथड पर कि हमारा मेथड क्या है। भाई ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि हम मेथड कोई भी लगाओ आंसर सेम आएगा, यहाँ पर भी ऐसा ही हो सकता है, क्या पता, है ना भाई। चलो आप बच्चों देखते हैं किसने कितना सीखा। तो भाई यहाँ पे गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस में नेटवर्थ, कौन सी वर्थ, नेटवर्थ। अरे भाई खाना वाना खाया करो यार, आवाज निकालो, नेटवर्थ ऑफ द फर्म। अब सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कौन सी वैल्यू, बोलो भाई, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और याद रखना फिर से यहाँ पे हमेशा नेट एवरेज आएगा, और नेट एवरेज प्रॉफिट के लिए तुमको मैंने बताया था क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन को लेस करेंगे, इसको लेस करेंगे, रेम्यूनरेशन को लेस करेंगे, और अकाउंट में क्या आएगा हमारे पास, NRR, क्या आएगा, NRR। फुल फॉर्म कौन बताएगा जल्दी से कमेंट में, जल्दी जल्दी कमेंट में पास करेंगे, फुल फॉर्म कौन बता रहा है। हाँ भाई, राजू की रानी, शिवा की शिवानी, अमन की अरमानी। चलो भाई, तो यहाँ पे आपके पास फिलहाल तो रेम्यूनरेशन है नहीं, तो 5 लाख इंटू में 100 अपॉन में 10, हमारे पास कितना आया भाई। अरे यार जल्दी कैलकुलेशन करा करो मेरे लालो, ऐसे नहीं होगा काम, पेपर छूट जाएगा। और ये हमारी क्या आ गई, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और भाई देखो नेटवर्थ वैसे निकाला था मैंने अभी, लेकिन चलो तुम्हारी फरमाइश है तो दोबारा से निकाल देते हैं, लेकिन मैं अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर हर बार फॉर्मूला मैं लिखूंगा तो मेरा वही पुराना डायलॉग, तुम क्या करोगे भाई, है भाई। तो एसेट कितनी है हमारे पास, एसेट है 55 लाख और माइनस में 14 लाख, तो ये हमारे पास कितना आया, 41 लाख। ये क्या है हमारी नेटवर्थ, वैल्यू को लाओ और यहाँ रख दो और गिफ्ट ले जाओ। हाँ भाई समझ आया बात। गुडविल कितनी आ गई, 9 लाख। अब पहले वाले में क्या गुडविल आई थी, उसमें भी 9 लाख आई थी, तो यहाँ पे हमारा आंसर सेम टू सेम। क्यों कि मेथड अलग था लेकिन क्वेश्चन तो एक ही था ना। दोनों में क्या निकालनी है हमने, गुडविल। तो भाई यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो भाई अब इतने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, लगभग 7 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो एक काम करना, सारे मैंने करवाए नहीं है, जो इसलिए नहीं करवाए ताकि भाई तुम भी तो कुछ करोगे। अच्छा उसके बाद भी अगर तुम्हारा किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है या कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करना, वीडियो में कमेंट कर देना, ताकि उसके बाद में कमेंट देख के तुम्हारे क्वेश्चन का सोल्यूशन में निकाल देंगे। ठीक है भाई, ओके बाय बाय बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।